अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है ज़कावत हिस्स और उसका इलाज। ज़कावत हिस्स में क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ये किस वजह से होती है, क्या प्रॉब्लम आते हैं इसमें। और दूसरी बात यह है कि ज़कावत हिस्स का इलाज जो है वो करने से पहले आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर आपने इख्तियार करनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले आपने, अगर आपको कब्ज़ है तो आपने कब्ज़ का इलाज कर लेना है। कब्ज़ है, मैदा ख़राब है, किसी किस्म का आपको पेट में प्रॉब्लम है तो उसका इलाज आप पहले करेंगे, क्योंकि अगर उसका इलाज आप नहीं करेंगे तो फिर इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी एहतियात आप ये करेंगे कि दौरान इलाज आपने सोबत से परहेज़ करना है, अपनी बीवी से आपने हमबिस्तरी नहीं करनी है। जितने दिन भी आपका ये कोर्स होगा उन दिनों के दौरान आपने अपने बीवी के पास नहीं जाना है। तीसरी चीज़ ये होगी नाज़रीन इकराम के मसाला जात जितने भी हैं सारे, तो उनको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी किस्म की तली हुई खट्टी बाज़ारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, तली हुई होती हैं, बाज़ार से पकौड़े समोसे, कोई भी चीज़ जो है आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, तो तभी आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले जो है आपने ये 3-4 चीज़ें आपने लाजमी ज़हन में रखनी हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा और आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो नाज़रीन इकराम, चलिए देख लेते हैं कि इसका नुस्खा जो है आप किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज़कावत ईज़ क्या चीज़ होती है और ज़कावत ईज़ में मरीज़ के साथ क्या होता है। तो ज़कावत ईज़ जो है वो मरीज़ के साथ कुछ इस तरह से होता है कि पेशाब के साथ लेसदार कतरे आना शुरू हो जाते हैं, आपका उज़्व ख़ास जो है वह ढीला होना शुरू हो जाता है, वक्त ख़ास पे जो है आपका उज़्व ख़ास बिल्कुल ही ढीला हो जाता है, तो आप अपनी शरीक हयात को मुतमईन नहीं कर पाते। उसके अलावा जरियान, रिक्कत मनी, इतलाम और सूरत अनजाल, ये सारी चीज़ें जो हैं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन इकराम, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको नाज़रीन इकराम फ़ायदा होगा। और नाज़रीन इकराम, ये जो जरियान, रिक्कत मनी, इतलाम और सूरत अनजाल का जो मर्ज़ है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो आपकी एहतियातें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, जो एहतियातें आपने करनी हैं तो वो आपने लाजमी करनी है। वक्तन फ़वक्तन आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी मसालेदार चीज़ें हैं या तली हुई चीज़ें हैं या बाज़ार के पकौड़े समोसे हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने उसके ऊपर ही ज़ोर दे देना है और आपका जो मैदा है वो सारा ख़राब हो जाए, आपका पेट ख़राब हो जाए, आपको मैदे में मसाने में गर्मी हो जाए और उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम आपको दोबारा से शुरू हो जाएं। ऐसा भी आपने नहीं करना है। कुछ चीज़ें आप लिमिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी जिस तरह से आप मसालेदार खाते आए हैं या मसालेदार आप खाएंगे, चटपटी चीज़ें आप खाएंगे, तो इससे आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो नाज़रीन इकराम, नुस्खे के जो अज्जा हैं वो आप नोट फरमा लें। सालब मिस्री जो है वो आपने लेनी है 50 ग्राम, सालब मिस्री 50 ग्राम आपने लेनी है। मूसली सफ़ेद जो है वो 50 ग्राम आपने लेनी है। मूसली सफ़ेद दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, 50 ग्राम आपने लेनी है। बेरंज साठी जो है वो 50 ग्राम आपने लेनी है। ये बेरंज साठी है, इसको आपने 50 ग्राम लेना है। सिंगाड़ा खुश्क आपने लेना है 50 ग्राम। कुश्ता कली आपने लेनी है 10 ग्राम। कुश्ता कली 10 ग्राम होगी, सिंगाड़ा खुश्क जो है वो 50 ग्राम होगा और मिस्री आपने इसमें डाल देनी है 200 ग्राम। इन सारी अद्वियात को नाज़रीन इकराम आपने कूट पीस कर आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने इसको इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि रोज़ाना सुबह नारमो आपने इस्तेमाल करना है 10 ग्राम, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। 10 ग्राम आप इस्तेमाल करेंगे। हमरा दूध आप इस्तेमाल करेंगे, तो दूध अगर किसी को मैसर नहीं है तो वह ज़ाहिर है पानी के साथ इस्तेमाल कर ले, कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है इसको आप 20-21 दिन आप इसको इस्तेमाल करें या 25 दिन इस्तेमाल करें, तो उसके बाद आप देख लेंगे कि आपके सूरत इंजाल का और उसके अलावा ज़कावत हिस्स का और कुदरती टाइमिंग का जो है सारा मसला हल हो जाएगा और उसके बाद आपको किसी किस्म की शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ेगी अपनी ज़ौजाए मोहतरमा के सामने। तो नाज़रीन इकराम, शुगर वाले लोग जो हैं वो इसको अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। तो शुगर वाले लोगों को अगर ज़्यादा मसला है तो वो शुगर का, अगर वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं, शुगर का कोई साथ में कोर्स भी कर रहे हैं, तो उनको जो है मिस्री लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान का मजाज अलग अलग होता है, तो आप पहले इसको लिमिट्स से इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें ताकि आपको पता लग जाए। तो जब आपको समझ आ जाएगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो फिर आपको इस्तेमाल
आपका जो इस्तेमाल है इसका तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन 10 ग्राम से ऊपर आप इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो नाज़रीन इकराम, ये जितने भी प्रॉब्लम मैंने आपको बताएं ये आपको जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी ख़ास करके आपने जो एहतियात मैंने आपको बताई है तो एहतियात आपने लाजमी करनी है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम जो है वक्तन फ़वक्तन आपको तंग करते रहेंगे और आपको अपनी ज़ौजा मोहतरमा के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।